हिंदू भाइयों के धर्म का नाम क्या है? हिंदू धर्म का नाम है सनातन धर्म या शाश्वत धर्म। दोस्तों, हिंदू मुस्लिम की जंग तो सालों से चली आ रही है, लेकिन ये जंग केवल कुछ ही लोगों के बीच होती है, वरना तो दुनिया में अधिकतर हिंदू और मुसलमान एक दूसरे को भाई भाई के रूप में ही मानते हैं। ऐसे में यहाँ सवाल यह आता है कि दुनिया के 3 सबसे ज्यादा पॉपुलर धर्मों में आने वाले इन दोनों धर्मों में क्या क्या अंतर पाए जाते हैं। इनमें ऐसी कौन सी चीजें हैं जो एक धर्म में मानी जाती हैं तो दूसरे धर्म में उसे सिरे से नकारा जाता है। आज आपके इन सभी सवालों का जवाब मैं यानी आपका दोस्त आपको अपनी इस वीडियो में देने वाला हूं, जिसे जानने के लिए वीडियो में इसी तरह बने रहें। दोस्तों, वैसे तो हिंदुस्तान को मानने वाले हिंदू लोगों के धर्म इसे हिंदुइज्म नहीं बल्कि सनातन धर्म कहते हैं, जिसका मतलब होता है यूनिवर्सल लॉ, यानी कि प्राकृतिक का नियम। साफ शब्दों में कहा जाए तो सनातन धर्म को मानने वाले लोग ब्रह्मांड के नियमों को मानते हैं और इसी तरह वो हिंदू कहलाते हैं। जबकि अगर आप इस्लाम धर्म की बात करें तो इस्लाम एक अरबिक शब्द है जिसका मतलब होता है परम शांति के प्रति खुद को समर्पित कर देना, और मुस्लिम शब्द का मतलब होता है एक भगवान पर विश्वास करने वाला। इसलिए मुसलमान केवल अल्लाह पर विश्वास करते हैं, उन्हें ही सबसे ऊपर मानते हैं। दोस्तों, इस्लाम धर्म को पैगंबर मोहम्मद ने मक्का में 7वीं शताब्दी में स्थापित किया था। वहीं हिंदू धर्म का ओरिजिन इंडियन सब कॉन्टिनेंट में प्री क्लासिकल एरा 1500 से 500 बीसी में माना जाता है, लेकिन अभी तक इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। साथ ही साथ हिंदू धर्म का फाउंडर कौन है इसके बारे में भी किसी को कुछ नहीं पता। आपको भारत, नेपाल, मॉरिशस से ज्यादा हिंदू देखने को मिलेंगे, लेकिन यूनाइटेड अरब अमीरात, फिजी, भूटान जैसे अलग अलग देशों में भी हिंदुओं की आबादी बहुत ज्यादा है। वहां अगर हम इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों की आबादी के बारे में बात करें तो इसके लिए लोग दुनिया भर में फैले हुए हैं और एशिया से लेकर यूरोप तक आपको मुस्लिम देखने को मिल जाएंगे। पर अगर हम इनके भगवान या फिर अल्लाह पर विश्वास के बारे में बात करें तो ये दोनों ही अलग अलग तरीकों से अपने ईश्वर को मानते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म में तो अलग अलग तरह के देवी देवताएं मौजूद हैं जिनकी संख्या लाखों करोड़ों में है। पर अगर हम हिंदू धर्म के 3 सबसे अहम ईश्वर के बारे में बात करें तो वो हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश। आपको बता दूं कि ब्रह्मा बनाने वाले, विष्णु इस पूरे संसार को चलाने वाले और महेश यानी लॉर्ड शिवा इस ब्रह्मांड का अंत करने वाले। वैसे ही इनका फीमेल काउंटर पार्ट भी है, जहां देवी सरस्वती ब्रह्मा की पत्नी है, देवी लक्ष्मी विष्णु की पत्नी है और देवी पार्वती महेश यानी कि शंकर भगवान की पत्नी है। जबकि इस्लाम धर्म में एक ही गॉड को माना जाता है जो और कोई नहीं बल्कि अल्लाह है। इन्हीं को बनाने वाले, इन्हीं को चलाने वाले और इन्हीं को बिगाड़ने वाले सभी का दर्जा मिला हुआ है। इस्लाम धर्म की सबसे बड़ी खासियत ही ये है कि वो ना किसी को अल्लाह के आगे समझते हैं और ना ही किसी को अल्लाह के पीछे समझते हैं। उनके लिए अल्लाह का दर्जा सबसे ऊपर है। अब ये बात तो आप भी बड़े अच्छे से जानते हैं कि हिंदू धर्म में लोग पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं, यानी अगर कोई एक बार मरता है तो वो दोबारा से नया जीवन लेकर फिर से जीवित होता है। लेकिन इस्लाम धर्म में ऐसा कुछ भी नहीं होता। उनके लिए उनकी यह एक जिंदगी है, इसके बाद उन्हें कभी भी जिंदगी नहीं मिलेगी। इसलिए वो अपनी जिंदगी में वह सब कुछ करना चाहते हैं जिन्हें वो करना चाहिए, और इस्लाम धर्म के लोगों का ये मानना है कि ये उनका एक इकलौता जन्म है। उन्होंने अगर इसमें भी कोई गड़बड़ कर दी तो ऊपर वाले के पास जाने के बाद जब उनके पाप पुण्य का लेखा जोखा लेकर उनको सजा दी जाएगी तो वो सब कुछ उसमें शामिल किया जाएगा, ना कि उन्हें अपनी गलतियों को सुधारने का मौका भी मिलेगा। अब इसमें तो कोई शक नहीं कि हिंदू मंदिर में पूजा करते हैं और मुस्लिम मस्जिद में खुदा को याद करते हैं, लेकिन अगर हम इन दोनों के ही जियोग्राफिकल एरिया को देखें तो आप देखेंगे कि ज्यादातर मंदिर किसी नदी वगैरह के पास बने होते हैं और ज्यादातर हिंदुओं के मंदिर बड़ी बड़ी दीवारों से बनकर तैयार होते हैं जिनका अपना एक अनोखा आकार होता है। अगर हम हिंदू धर्म के कुछ अहम मंदिरों के बारे में बात करें तो उसमें वेंकटेश्वर मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर जैसे कई बड़े बड़े विशाल काय मंदिर शामिल हैं।
जबकि इस्लाम धर्म में जब लोग मस्जिद बनाते हैं तो वो जगह के बारे में उतना ध्यान नहीं देते कि मस्जिद के आसपास कोई नदी होनी चाहिए या नहीं। हालांकि जब मस्जिद बनती है तो वो काफ़ी रोमन और पर्शियन स्टाइल में बनाते हैं, और आप मस्जिद और मंदिर में कुछ सिमिलैरिटी देखेंगे, वो ये है कि दोनों ही आपस को आपको पत्थर के लंबे लंबे पिलर्स के साथ मिलेंगे। वहीं मस्जिद में कई बार कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज भी होती है, जैसे कि जिम या फिर डॉक्टर वगैरह का ऑफिस भी आपको मिल जाएगा। पर अगर हम इस्लाम धर्म और हिंदू धर्म के सबसे बड़े अंतर के बारे में बात करें तो जैसा कि आप जानते हैं, हिंदू धर्म में मूर्ति, तस्वीर वगैरह को भगवान मानकर उनकी पूजा की जाती है, जबकि इस्लाम धर्म में ऐसा कुछ भी नहीं होता। वहां पर लोग अल्लाह की किसी भी मूर्ति या तस्वीर को भगवान मानकर नहीं पूजते, क्योंकि वो अपने अल्लाह को किसी जिंदा इंसान के रूप में नहीं देखते, वो अल्लाह को सबसे ऊपर देखते हैं। और इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों को ये सख्त हिदायत दी जाती है कि वो ऐसी कोई भी तस्वीर या मूर्ति ना रखें जो अल्लाह को रिप्रेजेंट करती हो। अब अगर हम इनको रिप्रेजेंट करने वाले लोगों के बारे में बात करें तो हिंदू धर्म में पंडित पुजारी हिंदू धर्म से जुड़ी बातों को लोगों तक पहुंचाते हैं और उन्हें ईश्वर से कनेक्ट करते हैं, जिन्हें हम बीच का कनेक्टर भी कह सकते हैं। इस तरह से पुजारी लोगों का काम दिन भर ईश्वर की सेवा करना होता है और लोगों तक ईश्वर के ज्ञान को पहुंचाना होता है, जबकि इस्लाम धर्म में मौलाना होते हैं जो इस्लाम धर्म के लीडर कहलाते हैं और यही लोगों को इस्लाम धर्म की सीख देते हैं। बाकी हम इन दोनों धर्मों की सबसे धार्मिक किताब के बारे में बात करें तो हिंदू धर्म में भगवत गीता को सर्वोच्च स्थान मिला है, जबकि इस्लाम धर्म में कुरान पाक को सबसे पवित्र किताब माना जाता है। वैसे तो ये दोनों ही किताब अलग अलग हैं, लेकिन इनमें लिखी गई बातें और दी गई हिदायत एक जैसी ही लगती हैं। दोस्तों, किताबों में लिखा है कि इंसान को अपना मन शांत करके दूसरों की मदद करनी चाहिए, कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए और एक साधारण सा जीवन जीना चाहिए जिसमें वो हमेशा अल्लाह या भगवान को याद करें और अपने अच्छे और बुरे हर काम में ईश्वर को याद करें। बाकी आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट में जरूर बताएं, और इस तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।